अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाश और मैं हूं अनम काज़मी। आज जुमेरात है 16 फरवरी और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और ढेर सारी मुस्कुराहटें। जी हाँ, बातें भी होंगी, मुस्कुराहटें भी बिखेरेंगे। आज के शो में हम बात करेंगे ऐसे अफराद की जो हमारी और दूसरों की खातिर अपनी खुशियां, राहत, सुकून और रातों की नींदें कुर्बान कर देते हैं। इन तमाम अफराद में हम दोनों भी शामिल हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक मीडिया से है। अच्छा, पहले बात करते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये कौन से डिपार्टमेंट है। तो इसमें सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है, सबसे पहला जो इदारा है वो है पाक फौज का इदारा, डेफिनेटली, जो कि हमारे लिए अपना राहत, सुकून, नींद, चैन सब बर्बाद करते हैं ताकि हम लोग खुशी से अपनी खुशी के साथ रह सकें, सलामत रह सकें। और फिर दूसरी बात करते हैं हम एयरलाइंस की, और फिर बात आती है मीडिया की, और फिर हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स हो, ये तमाम वो लोग हैं अनम। और डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 48 घंटे की पीजी शिफ्ट करने के बाद फिर भी अगर कोई पेशेंट आता है, इमरजेंसी आती है, तो वो ना नहीं करते। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे तमाम शोबों की जिनकी छुट्टियां नहीं होती हैं, जो कि ईद वाले दिन भी बैठे होते हैं और उनके घर वाले उनको या तो हमारी तरह टीवी पे देख रहे होते हैं या फिर हॉस्पिटल में या फिर दीगर ऑफिस में फोन कर रहे होते हैं कि यार हम आपको मिस कर रहे हैं। तो इन तमाम मुखलिस और ईमानदार और फर्जशनास लोगों की आज हम बात करेंगे और इनमें से कुछ लोगों से आपको मिलवाएंगे भी। तो ये है टॉपिक आज हमारे गुड मॉर्निंग आज में। बिल्कुल, रिस्क हलाल कमाने के लिए दिन रात कोशिश, लोगों का दिन कब ढलता है और सूरज कब तुलू होता है वो खुद नहीं जानते। ईद के त्यौहार हो, खुशी का कोई मौका या जश्न आजादी, इनको आजादी कभी नहीं मिलती। ये फर्जशनास लोग हम वक्त ही इंसानियत की खिदमत में पेश रहते हैं, चाहे वो डॉक्टर की शक्ल में कोई मसीहा हो या सिक्योरिटी गार्ड की शक्ल में कोई मुहाफिज, बॉर्डर पर सरहद की हिफाजत करने वाला एक मामूर फौज का जवान हो या फराइज की अदायगी में सानेहात को कवर करता कोई सहाफी, ये सब के सब कहीं ना कहीं अपनी खुशियों के आगे अपनी ड्यूटी निभाने को तरजीह देते हैं। वरना कौन नहीं चाहता कि खुशियां अपने घर में अपनों के साथ मनाएं, जैसे कि हम भी यही चाहते हैं कि हमारी जो भी खुशी आती है वो हम अपने घर वालों के साथ मनाएं। और ऐसे में ये तमाम लोग अपनी खुशियों को पीछे रख के अपने फर्ज को जब अदा कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली हम सब जो है वो आज गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से इन लोगों को सलाम पेश करेंगे। और हम अपने बारे में भी बताएंगे कि जब ईद के दिन या चांद रात के दिन हम बैठ के ब्रेकिंग्स कर रहे होते हैं तो हमें कैसा लगता है। खैर, सबसे पहले मिलेंगे हर छुट्टियों और हर त्योहारों के परवाह किए बगैर ड्यूटी देने वाले SHO सालिम रिंद से। ईद के मौके होता है, ईद के मौके पे लोग जाके अपने घरों की तरफ जाते हैं और हमें पाबंद किया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से वो अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हैं। ख्वाहिशात तो होती है लेकिन बहुत कम होता है ऐसे कि हम अपने बच्चों को टाइम दे सकें। कई बर्थडे है, अगर जाना है, बच्चे कहते हैं भाई उसमें बर्थडे भी है, घूमना है फिरना, हम बोले ठीक है केक काटते हैं, बाकी आप घूमो फिरो, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मिलेंगे एक इमरजेंसी कॉल पर ड्यूटी पर फौरी पहुंचने वाली डॉक्टर रुबीना ताहिर से। जब छुट्टी वाले दिन कॉल आती है ना तो कभी कभी ज़ाहिर है हमेशा से बुरा लगता था। छुट्टी वाले दिन सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, हस्बैंड जो है वो अपना बच्चे पिकनिक पे जाना चाह रहे हैं, नहीं मुझे उठ के हॉस्पिटल आना है ना, तो ज़ाहिर अच्छा नहीं लगता था। लेकिन पार्ट ऑफ जॉब थी तो हमने की। बहुत दफ़ा ये होता था कि 14 अगस्त की छुट्टी है, ईद की छुट्टी है, उस पर आपको ड्यूटी पे बुला लिया, ड्यूटी पे आप चले गए, आपने की। और पाकिस्तान में ट्रेजिडी ये बाहर तो ये होता है ना कि आपको अगर ड्यूटी अपनी छुट्टी वाले दिन ड्यूटी करते हैं तो उसके रिप्लेसमेंट में आपको छुट्टी मिलती है। पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें आप जो भी कुछ आप एक्स्ट्रा करें ना उसका कोई आपको ओवर टाइम मिलता है और ना ही उसके ऊपर आपको उसके बदले में छुट्टी मिलती है। और मिलवाएंगे आपको एक ऐसे शख्स से जिसका काम किसी छुट्टी के दिन मजीद बढ़ जाता है और उसका नाम भी खूब होता है। जी हाँ, बात हो रही है एक बेकरी ऑनर की। अजीब सा फील तो हो रहा होता है कि यार किसी ऐसे प्रोफेशन को चूज करना चाहिए था कि जिसमें कोई छुट्टी तो हो। मतलब नॉर्मली जो है काम काज में अगर महीने में 1-2 छुट्टी हो ना तो इंसान फ्रेश हो जाता है। जब हम अपने कस्टमर्स को जो यहाँ पे खुश देखते हैं, जब वो जैसे ईद के मौके पे या इस तरह की जिस शादियों के मौके पे देखते हैं, तो बस हमारी जो है महरूमी भी दूर हो जाती है। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डाल लेते हैं कि आज की हेडलाइंस क्या कह रही हैं। चले जी, शह सुर्खियों पे नजर डालते हैं। क्या कॉम्बिनेशन है, साथ में है चाय और आज है डेयरी मिल्क भी और है खबरें भी। खैर, एक्सप्रेस न्यूज मेरे पास है और एक्सप्रेस की जो मेन लीड है, इसकी मेन लीड जो है ये है पनामा केस के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि कोई फरीक मुकम्मल सच सामने नहीं ला रहा, हम दलदल में धंसते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट
हुसैन नवाज के टीवी इंटरव्यू का मतन तलब। हुसैन नवाज ने जो टीवी पे इंटरव्यू दिया था उसका मतन अब तलब कर लिया गया है। और कल हमने देखा कि जब पनामा केस की समाअत हुई तो उसके बाद शेख रशीद हो या इमरान खान हो, उन्होंने बाहर आकर बातचीत की मीडिया से, जबकि इमरान खान कहते हैं कि जी अब जो असल मनी ट्रेल है वो इसहाक डार का बयान है, तो इस हवाले से दीगर तनकीदें भी शामिल हो रही है। और अब लोग ये कह रहे हैं, ऐसा देखा भी जा रहा है कि हुकूमत जो है वो किसी बंद गली में फंसती जा रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, सेम खबर जो है वो मेरे पास जंग में भी है और आज डॉन में भी मेन लीड यही लगाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट इज अनहैप्पी विद साइक्लिकल आर्गुमेंट्स इन पनामा केस, और एक साइकिल के तहत ये दलाइल चले जा रहे हैं कि सोल्यूशन पर पहुंच नहीं पा रहे। और सेम खबर यहाँ पर भी मेंशन है जंग में कि कोई सच नहीं बता रहा और हम एक दलदल में फंसते जा रहे हैं, शरीफ फैमिली हकाइक बताए। अच्छा, जंग की जो मेन लीड है वो है एक अफसोसनाक खबर, पेशावर में मोहम्मद एजेंसी में 3 खुदकुश हमले हुए हैं जिसमें 8 लोग शहीद हुए हैं। जजों की गाड़ी और पॉलिटिकल एजेंट्स का दफ्तर निशाने पर। जख्मियों में 3 खवातीन समेत 4 जज शामिल हैं। जवाबी फायरिंग से 6 दहशतगर्द हलाक भी हो गए। हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी सर चढ़कर बोलना शुरू हो गई है। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहाँ पर सूरत हाल बेहतर हो गई है, दहशतगर्दी के स्केल में भी कमी आई है। अचानक से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल पाकिस्तान की दोबारा बिगड़ती जा रही है और सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो रही है। और इस तरह की आए रोज अफसोसनाक खबरें हम 2-3 दिनों से विटनेस कर रहे हैं कि अखबारों में मौजूद हैं। और ये थी आज की जी हाँ, पीटीए की जानिब से तो तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जब भी कोई पॉजिटिव एक्टिविटी होने जा रही है तो कोई ना कोई हमला हो जाता है। खैर, एक और जो है वो सैड न्यूज शामिल कर लेती हूँ ये, और ये नाजरीन जो है हम कहेंगे कि यार सबा के पास सारी सैड न्यूज क्यों होती है। खैर, हाँ, अच्छा, मुसलसल तीसरी बार पेट्रोल में इजाफा हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1-1 रुपए महंगे और डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। तो कोई बात नहीं, जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो फिर सीएनजी पे गुजारा करते हैं, फिर सीएनजी पे महंगी कर देते हैं। मुझे लगता है कोई और भी चीज इन्वेंट करनी चाहिए। अब वो आजकल वो हाइब्रिड कार्स चल रही है, हाइब्रिड कार्स पानी वाली गाड़ी, बैटरी पे चलाएं आप अपनी गाड़ी, बैटरी पे चलाएं। चले जनाब, आगे बढ़ते हैं। जंग की एक और खबर ले लेते हैं कि अफगान नायब सफीर की तलबी एहतजाज जमातुल अहरार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का मुतालबा किया गया है, जबकि बैरून मुल्क से होने वाली दहशतगर्दी भी खत्म कर देंगे, पाकिस्तान का ऐसा कहना है। और पाकिस्तान ने साथ साथ ये भी कहा था कि अफगानिस्तान के को जो हमने तमाम तर बातें कही थी उन्होंने उन बातों को सीरियसली नहीं लिया और अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस बात का फौरी तौर पर नोटिस भी लिया जाए। ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पर अफसोसनाक खबर है और यह है कंधार धमाके के हवाले से, जिसमें जो है मुत्तहदा अरब इमारात के सफीर शदीद जख्मी हुए थे और अब वो चल बसे हैं। तो ये एक बड़ी सैड खबर है और मुत्तहदा अरब इमारात में भी काफी इस बात की मजम्मत की गई है और काफी लोग बड़े दुखी हैं। जी, अच्छा, मैं तो ढूंढ रही हूँ उस टाइम कि कोई मुझे अच्छी खबर भी यहाँ पर मिल जाए, पर या तो बात है पेट्रोल और डीजल की जो आपने बोला कि 1-1 रुपए इजाफा हो गया है। दूसरी खबर यहाँ पर मेंशन है PSL के हवाले से, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त हो गई है। और उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या खबरें मेंशन है कि पंजाब में दहशतगर्दों का नया गठजोड़ भर कर सामने आ रहा है। लाहौर में दहशतगर्द हमला, लश्कर जंगी और जमातुल अहरार की मुश्तरका कार्रवाई हो सकती है, ऐसा कहना ये जो है वो अब बयानात इस तरह के भी सामने आ रहे हैं। हाँ, मुख्तलिफ जमातों की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आएगी तो देखेंगे कि क्या है। अच्छा, दहशतगर्दी में खबर नहीं है। अच्छा, चले ऐसा करेंगे कि बाद में शो के बाद बैठ के देखेंगे कि कोई अच्छी खबर है भी कि नहीं। खैर, दहशतगर्दी में जाने कुर्बान करने वाले कौम के मोहसिन हैं, ऐसा कहते हैं सियासी रहनुमा। और नासूर खत्म कर देंगे, सदर ममनून चौधरी निसार ने खुद कुछ धमाकों की रिपोर्ट तलब कर ली है, हौसले पस्त नहीं हुए हैं, ऐसा कहते हैं रजा रब्बानी। तो ये इस तरह के बयानात हैं और नवाज शरीफ के वजीर आजम रहने तक पनामा तहकीकात नहीं हो सकती हैं। अच्छा, ऐसा कहा इमरान खान ने, ये जो इनके बारे में फोर्स किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि जी जब तक ये प्राइम मिनिस्टर हैं तो तहकीकात नहीं हो सकती हैं और तमाम तर जो है वो चीज़ें मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी। तो अब कुछ मफरूज़े भी आ गए हैं जो कि हो सकता है हम कल अपने एडिटोरियल में डिस्कस करें। तो अब ये मफरूज़े भी सामने आ गए हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कौन बनेगा PM, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। तो 5-6 मफरूज़े हैं, तो उसके ऊपर कल हम डिस्कशन करेंगे। तो ये अच्छा, थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरीज आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो ये कि एजाज अहमद चौधरी को अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मुकर्रर किए जाने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। दूसरी खबर है कि आसिफ अली जरदारी कल वतन वापस आने का उनका भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि बिलावल ने दौरे अमेरिका में तौसी कर दिए। तो जो जरदारी साहब है वो तो वापस आ जाएंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो भी वहीं पर स्टे करेंगे। हाँ, अच्छा, एक और खबर है कि नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट फरवरी 2018 तक तैयार हो जाएगा। चले, फाइनली कोई एक अच्छी खबर है। शायद ये जो कहा जा रहा है कि 2018 में तैयार हो जाएगा, हाँ, तो इसकी कोई नीलम झेलम ना, हाँ, कहा तो जा रहा है कि 2018 में लोड शेडिंग भी खत्म हो जाएगी, नीलम झेलम भी हो जाएगा, मोटरवेज भी कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा जो नाजमाबाद वाला पुल है बन रहा है, मोटरवे जो बन रही है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। खैर, देखते हैं क्या हो रहा है। विफाक ने दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली बना ली है, सख्त और तेज तरीन ऑपरेशन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजीद कानून साजी की जाएगी। तो विफाक की जानिब से भी
डेवलपमेंट की जा रही है। बिजनेस रिकॉर्डर मेरे पास है और बिजनेस रिकॉर्डर में भी जो है वो मेफेयर प्रॉपर्टीज के हवाले से एक मेन लीड है जिसमें है कि हुसैन काउंसिल हैज टू प्रोड्यूस एविडेंस, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बुध को हुसैन नवाज से जो है वो एविडेंस मांगे हैं, और ये पनामा इशूज के ऊपर ये मेन लीड लगी हुई है, जबकि सेंसस को सोर्स थ्रू 30.24 बिलियन। तो ये फर्टिलाइजर के हवाले से भी एक मेन लीड है, जबकि पेट्रोल के प्राइसेस के हवाले से भी बिजनेस रिकॉर्डर में आज अहम और मेन लीड लगी हुई है। अच्छा, पेट्रोल के हवाले से डॉन में भी है और उसके अलावा पनामा केस के हवाले से डॉन में खबर है, और साथ साथ एक जो नई टेरर की वेव आई है केपी में, उस हवाले से भी यहाँ पर खबर मेंशन है। तो ये तो थी जनाब आज के अखबारों में क्या कुछ है। अब मुख्तलिफ शहरों का रुख जान लेते हैं, और सबसे पहले रुख करेंगे हम हयाताबाद में, जो जिसकी गाड़ी पर खुदकुश धमाके के खिलाफ वकला की जानिब से आज अदालती अमूर का बाइकआउट किया जा रहा है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है फरहान अहमद। फरहान, गुज़िश्ता रोज के वाक़े पर वकला का क्या कहना है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, इस वाक़े के खिलाफ वकला कल से सरापा एहतजाज हैं, और कल जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने हड़ताल की कॉल दी है, जिसके बाद न सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बल्कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी जो है तमाम ने अदालतों का बाइकाट कर रखा है, और वकला जो हैं वो एहतजाज के तौर पर अदालतों में पेश नहीं हो रहे। न सिर्फ वकला बार के जो अरकान हैं बल्कि बेंच के जो अरकान हैं उनमें भी तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। इस हवाले से जो अदालतों को सिक्योरिटी खदशात है उसके पेश नज़र आज एक ताज़ियती रेफरेंस का भी इनेकाद किया गया है, जिसका टाइम 11 बजे का दिया गया है। इसमें न सिर्फ कल धमाके में जाबहक जो ड्राइवर थे उनके लिए इसाले सवाब के लिए दुआ की जाएगी, बल्कि जो जख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआएं की जाएंगी। इसके अलावा जो ये रेफरेंस तलब किया गया है, इसमें सिक्योरिटी के जो खदशात हैं बार और बेंच के अरकान को, उनके हवाले से भी बाकायदा मुशावरत की जाएगी, और आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा कि हुकूमत से आया किस किस्म के मुतालबे किए जाएं, और जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट हैं या दीगर जो मातहत अदालतें हैं, इनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ करने के हवाले से भी मुशावरत ठीक है, अदालतों और हाई कोर्ट की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। फरहान अहमद अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया लाहौर का, जहाँ मौजूद है आज न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट से जानते हैं कि सानिया माल रोड के जख्मियों से मुतालिक क्या तफसीलात हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से हड़ताल खत्म करने के बाद क्या शहर के मेडिकल स्टोर्स मामूल के मुताबिक खुल गए हैं। जी हुमा, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सानिया मॉल रोड के बाद इस वक्त हॉस्पिटल्स की सूरत हाल ये है कि लाहौर के म्यो और गंगाराम हॉस्पिटल में अभी भी जख्मी ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 54 जख्मियों को अभी तिबी इमदाद फराहम की जा रही है, और इसमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 54 जख्मी इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं, लेकिन 14 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं और जाबहक हो चुके हैं। और इस वक्त एक खुशी की खबर ये भी है कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जितने भी जख्मी थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, और डॉक्टरों का ये कहना है कि उनकी हालत अब बेहतर हो चुकी है और अब उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक और खुशखबरी लाहौर की तरफ से, जो कि मॉल रोड सानिया के बाद से तमाम लोग परेशान हो चुके हुए थे, और उसी की वजह से जो एक फिजा सोगवार सी थी उसमें थोड़ा सी एक बेहतरी आई है, और वो ये है कि तमाम मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो खुल चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब रहे हैं, और उसके बाद से आज मरीजों की परेशानी तो दूर हो चुकी है। वो जो 3-4 रोज से परेशान खड़े थे और दर के ठुकरे खाने लगे हुए थे, और बार बार मरीज जो सरकारी हॉस्पिटल्स में भी जिन्हें अद्वियात नहीं दस्तयाब होती थी, उनको बाहर से पैसे देकर भी और दस्तयाब नहीं हो रही थी जो जितनी भी अद्वियात थी, उनके लिए आज उनको खुशखबरी मिली है, और वो आज जाकर मेडिकल स्टोर से तमाम अपनी अद्वियात जो है वो ले सकते हैं। और गुज़िश्ता रोज जो ये कहा जा रहा था मेडिकल स्टोर मालिकान की तरफ से कि उनके मुतालबात हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से, जहां पर इस वक्त हालात दिखाई दे रहे हैं, और सर्विसेज हॉस्पिटल में भी जो जख्मी थे उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ साथ मेडिकल स्टोर्स भी आज से खुल जाएंगे। रुक करते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की रोजाना बुनियाद पर समाअत आज फिर होगी, जबकि सेनेट का इजलास भी होगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं यासिर नजर से। जी यासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज भी सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पे जो सलमान अकरम राजा हैं, जो हसन और हुसैन नवाज के वकील हैं, उनकी तरफ से दलाइल जारी रखे जाएंगे। कल भी उनके दलाइल जारी थे। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको हदायत की गई थी कि आज वो अपने दलाइल मुकम्मल करें, जिसके बाद आज लग रहा है कि सलमान अकरम राजा जो हैं अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि साथ सीनेट का इजलास भी होना है, जबकि इलेक्शन कमीशन में भी लियाकत तरकई के जो नायली से मुतालिक बुशरा गौर की दरख्वास्त है उस पर भी समाअत होनी है। तो इस तरह सियासी एक्टिविटी जो है शहर इक़्तिदार में जारी है, और जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इंसाफ के रहनुमा और जो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं वो भी अब यहाँ पहुँच चुके हैं। और कुछ देर बाद पनामा केस जो सबसे बड़ा केस है इस वक्त, और इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, तो उसका कुछ देर बाद आगाज़ भी होना है। तो साथ आपको ये भी बताएं शहर इक़्तिदार के मौसम के बारे में भी, हल्की हल्की जो जिस तरह पहले सर्दी थी, सर्दी की शिद्दत अब ख़त्म हो चुकी है, हल्की धूप निकलती है तो गर्मी महसूस होती है। लगता है कि अब शहर इक़्तिदार का जो मौसम है बाहर की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसे ही रहे, सियासी मौसम भी वाला मौसम भी बाहर की तरफ ही जाए। खैर, यासिर नजर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कराची की। कराची में एबिलिटीज एक्सपो 2000 का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद स्पेशल अफराद समेत हर तबके के लोगों को बासानी तालीम फराहम करना है। एबिलिटीज एक्सपो का इनेकाद स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से किया जा रहा है, जिसके तहत ज़हनी और जिस्मानी माजूर अफराद समेत हर मर्द और औरत को तालीम का हुसूल आसान होगा। दिस इज वेरी गुड। इस प्रोग्राम के तहत तमाम तालीमी अखराजात से हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एक रोजा नुमाइश 25 फरवरी को शाम 7 बजे तक जारी रहेगी और ये बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। मैं सोच रही थी कि इस प्रोग्राम में मैं भी जाऊंगी और देखूंगी कि किस तरीके से ये एजुकेट कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जो स्पेशल है। आवाम के लिए एक बुरी खबर, हुकूमत ने पेट्रोल डीजल कीमतों में 1-1 रुपए इजाफा कर दिया है, जबकि लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम से कम इजाफा किया गया है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की समरी भिजवाई थी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में सिर्फ 1-1 रुपए का इजाफा किया गया है। फिर भी 1-1 रुपए किया गया है आवाम के लिए, तो बिल्कुल ये सैटरडे क्या गुजर रही होगी आवाम के, यूज्ड टू हो गए शायद। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया है। क्या बात है। इस मकसद के लिए उन्होंने इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ऑफिस का दौरा किया और लाइसेंस के असूल के लिए तमाम तरीक़ेकार से गुजरे। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत इस्लामाबाद के सेक्टर FH में वाक़े ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने अपना टोकन खुद हासिल किया और मुतालिका सवालात के जवाबात भी दिए। सदर मुमलिकत वहां मौजूद आवाम से भी मिले और कराची की ट्रैफिक पे अगर कभी सदर साहब ने गाड़ी चलाई तो डेफिनेटली वो कहेंगे मैं ड्राइवर ही रख लेता हूँ, बेहतर है। इस्लामाबाद इज इजी वे टू रन द कार। चलो जी, शो में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जैसे टॉप स्टोरी से आपको आगाह करते हैं, पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के मुद्दत क़याम में मजीद 9 माह की तौसीह पर आमादगी जाहिर कर दी है। दूसरी तरफ अफगान अमन के लिए रूस में 6 फरीकी मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं, जिनमें अमरीका को नहीं शामिल किया गया है। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के क़याम से मुताल्लिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए। फरीक़ैन में तय पाने वाले मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान में मुकीम वो अफगान मुहाजिरीन 31 दिसंबर तक क़याम कर सकेंगे जो रजिस्टर्ड होंगे। इससे पहले मुहाजिरीन को 31 मार्च तक अफगानिस्तान वापस चले जाने की हिदायत की गई थी। UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में 13 लाख रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। तकरीब में शरीक अफगान सफीर उमर जखीलवाल ने मुहाजिरीन के क़याम को तौसीह देने को सराहा और पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द वाक़यात की मजम्मत की। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और भारत के मुज़ाकरात मॉस्को में शुरू हो गए। इन मुज़ाकरात में अमरीका समेत दीगर मगरबी ताकतों को शिरकत की दावत नहीं दी गई। और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं नफीस नईम साहब, आप ठीक ठाक? एडिटोरियल क्या लिख रहे हैं BDS के हवाले से? एडिटोरियल ने क्या लिखा है, कैसे कैसे सरमाए हमारे जो है वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, केयर, सिक्योरिटी? जी सबा, ये बिल्कुल सही है। BDS ऑफिसर्स डेथ डॉन का ये एडिटोरियल आया है, इसको ज़रूर कोट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, इसलिए कि कमांडर अब्दुल रज़ाक की शहादत हो गई है। पीर की रात को वो सरिया रोड पर एक बम कोई दहशतगर्द लगा गया था, उसको वो डिस्पोज कर रहे थे। उस दौरान 2 बम थे, एक को उन्होंने नाकारा बना दिया और दूसरे को नकारा बनाने के दौरान जो है वो फट गया, जिससे उनकी शहादत हो गई। न सिर्फ उनकी, एक पुलिस कांस्टेबल भी शहीद हुआ, 6 इंजर्ड हुए। और अलमिया ये है कि इससे
दो रोज भी कबल हार्डली सरियाब रोड पर भी इन्होंने 20 किलो एक बम को नाकारा बनाया था। उस पर इन्हें डीआईजी की जानिब से 5,000 रुपए इनाम दिया गया था। और आज वो कजूसा रोज़ उनकी जो इस तरह ये पीर के रोज़ उनकी शहादत हो गई है, तो इस पर एडिटोरियल ने कहा है कि ये ही हमारे असल हीरो हैं। दहशतगर्दी की जंग में सफ़े अव्वल दस्ते के तौर पर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 25 साल दौर में तकरीबन 500 बम्स को नाकारा बनाया और कितनी ही जानें बचा ली। वही तो मैंने कहा ना, कितने सरमाए हमारे जान में शहादत नोश कर गए। तो इदारे ने कहा है कि इस पर जो है हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि इनकी सैलरीज लो हैं, इनको आप देखें ना 5,000 रुपए इनाम दिया गया है, यानी कि 20 किलो बम अगर फट जाता तो उससे कितनी तबाही आती है इसका किसी को अंदाजा ही नहीं। बिल्कुल, दहशतगर्दी के खात्मे ये इदारा बहुत अहम है। नेशनल एक्शन प्लान हो चाहे कोई भी इस तरह की जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम कर रहे हैं, उसमें इस इदारे की बड़ी अहमियत है और बम डिस्पोजल स्क्वाड का बहुत अहम किरदार भी है। तो फिर इस इदारे पे इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? इन एहलकारों की, इन ऑफिसर्स की सिक्योरिटी के लिए कोई प्रॉपर प्लान क्यों नहीं है हुकूमत के पास? जी हाँ, बिल्कुल आपने अनम सही कहा कि ये तो एक, क्योंकि सिक्योरिटी अपरेटस में सबसे ज़्यादा कि पुअरली इक्विप्ड और ट्रेंड ये सेक्शन है जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है हमारा, और इनका यही इदारे ने भी कहा है कि आप इनके बारे में इनको इक्विपमेंट दें, इनको अपरेटस दें। देखें, बम सूट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, इतना खतरनाक काम है, इसका इम्पैक्ट इतना होता है, प्रेशर बम का इतना होता है। ये तो इदारे ने इन्हें कहा है कि रशियन रॉलेट के ये जो गेम है, रशियन रॉलेट ये होता है कि आपने चैम्बर में बुलेट एक रखी, आपने सिलेंडर को स्पिन किया और शूट योरसेल्फ। ये काम कर रहे हैं। इदारे ने उससे तशबीह दी है कि आप ये काम कर रहे हैं, आप बम को डिस्पोज करने जा रहे हैं तो अपनी जान से खेल रहे हैं। अब वो पता नहीं है कब जो है वो बुलेट जो है वो इट विल पेनिट्रेट इनटू योर टेंपल और हेड। तो ये सिक्योरिटी को इंश्योर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इदारे ने इस पर बहुत जोर दिया है, हुकूमत से अपील। अच्छा, नफीस नईम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बीडीएस के लोगों की बात की। मैंने भी एक जो है रिपोर्टिंग की थी, तब मैंने एक बम डिस्पोजल स्क्वाड के एक शख्स थे जिनकी वाइफ के से जब मैंने इंटरव्यू किया था तो वो कह रही थी कि जब हम साथ में खाना खाते हैं और उन्हें जब कहीं बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए जाना होता है तो वो प्रॉपर खुदाफिज कह के जाते हैं। तो दिस इज वेरी सैड। और कितनी हिम्मत वो खातून थी जिन्होंने इस तरह की बात की कि आप जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आप घर वापस आएंगे। खैर, खिराज तहसीन पेश करते हैं हम तमाम ऐसे लोगों को। अगला इदारिया क्या कह रहे हैं? नफीस साहब, अगला इदारिया अच्छा है तो हम ये डेयरी मिल्क खाएंगे, नहीं तो हमें ये नहीं, इदारिया अच्छा है, बिल्कुल अच्छी है। मैंने शुरू में भी पूछा, अब आपको डेयरी मिल्क के अलावा भी तमाम मालूमात मिल जाएंगी। अच्छा, चॉकलेट में भी क्या है, ये कैसी बनी। नहीं, अच्छी खबर इसलिए है कि ये अनम आपके लिए आगे चॉकलेट खा सकती है कि करप्शन और इंसानी हुकूक मालूमात तक रसाई बहुत बड़ा मसला था एक हमारा, कि करप्शन और लापता अफराद का मामला। सेनेट की सेलेक्ट कमेटी ने यह बिल मंजूर कर लिया है। अब जो है 20 साल का डेटा देने पर पाबंद, इंफॉर्मेशन देने पर पाबंद होगी। अगर किसी इदारे ने लापता अफराद के हवाले से मुताल्लिका इदारा 3 दिन के अंदर तहरीरी जवाब देने का पाबंद होगा। सिक्योरिटी के नाम पर, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर अब हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा बिल है। रंग इसके हवाले से जो है ना इदारे ने सब ने इसकी तारीफ की है इस बिल की। और क्योंकि अभी तो ये बिल जा रहा है, अभी पास होगा सेनेट में, जो आइंदा सेशन होने वाला है इसमें इस बिल को पेश किया जाएगा। और इसके हवाले से एक खास चीज और ये भी है कि 3 रुकनी कमेटी बना दी है। वो कमेटी जज और सिविल सोसाइटी और इस पर ब्यूरोक्रेसी भी मुश्तमिल होगी। 3 एक रुकन होगा, प्राइम मिनिस्टर्स को बनाएंगे और ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। कोई भी इदारा, मेरा इदारा है, इसमें करप्शन हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, मैं इसका को बता सकता हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ और मेरी अपनी मैं खबर भी दे सकता हूँ। इसीलिए ये बहुत अच्छा बिल पेश किया गया है और आप लोगों के लिए चले बिल तो पेश कर लिया गया है, अल्लाह करे मंजूर भी हो जाए और जिस उम्मीद के साथ आपने बताया उसी उम्मीद के साथ ट्रांसपेरेंसी भी आ जाए। ऐसा होता नहीं है। खैर, नफीस नईम साहब हमारे साथ एडिटोरियल्स के लिए मौजूद थे और अब आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या बता रही है नमा? दुनिया भर से कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं जिसमें अमेरिका की खबर होना तो लाजमी है। अमेरिका ने कहा है कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल की हिमायत नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस के सीनियर हुकाम के मुताबिक व्हाइट हाउस अमन मुआहदे की हिमायत के लिए किसी को डिक्टेट नहीं करेगा। साफ वाजे कर दिया भाई उन्होंने। अमेरिका की जानिब से कई दिहाइयों तक फलस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल की हिमायत के बाद अब मजीद हिमायत करने से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस के सीनियर ओहदेदार ने बताया, व्हाइट हाउस अब 2 रियासती हल के लिए जोर नहीं देगा। अमन 2 रियासती हल से नहीं, फरीकैन की रजामंदी से आएगा। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू अमेरिका पहुंच चुके हैं। नेतन्याहू 2 रियासती हल को तोड़ने के लिए अमेरिकी सदर से हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साबिक सदर बराक ओबामा की तरह नेतन्याहू पर तनकीद करने से गुरेज करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप फलस्तीनी जमीन पर मजीद इसराइली बस्तियों के हामी हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और आज के दिन की तारीख की बात कर लेते हैं। आज के दिन यानी 16 फरवरी को 1948 में निजाम शमसी के सैयारे यूरेनस के चांद की पहली बार तस्वीर ली। यूनिवर्स हमारे सोलर सिस्टम का 7वां सैयारा है और इस सैयारे के गिर्द 27 चांद गर्दिश करते हैं। यूनिवर्स के तमाम 27 चांद के नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के किरदारों पर रखे गए हैं। इस 27 चांद में सबसे मकबूल चांद, जिसका नाम मोरिंडा है, इसकी सबसे पहली तस्वीर 16 फरवरी 1948 में ली गई। झटपट खाने की बात कर लेते हैं। हम तो कैडबरी खा रहे हैं, लेकिन आज झटपट खाना क्या बन रहा है रैपिड रेसिपी में, ये देख लेते हैं। चले मुहावरा की जानिब। और लेमन गार्लिक श्रिम्प बन रहा है, उधर स्पाइसी जो है वो डिश तैयार हो रही है, इधर हाथ में मीठा है। तो हम दोनों चीजें एंजॉय करते हैं और यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे। ऑन कॉल अलर्ट रहने वाली डॉक्टर रुबीना से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और आज के शो में हम बात कर रहे हैं 24/7 जॉब्स की, कि कितनी मुश्किल होती है, कितना बेयर करना पड़ता है। छुट्टी का दिन हो, ईद का दिन हो, या हो आपके घर में कोई इवेंट, दिल तो करता है कि यार ऑफिस ना जाएं, या फिर दिल करता है कि ऑफिस से जल्दी घर चले जाएं। ऐसी जॉब्स के बारे में ही आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऑन कॉल भी रहना पड़ता है यार। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा टफ भी होता है ये सब, चाहे वो छुट्टी ईद की हो या फिर किसी त्योहार की। ऐसी एक जॉब पुलिस की है जिसमें ना सिर्फ छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है, बल्कि दोहरी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की भी अदा करनी पड़ती है। ऐसे ही एक पुलिस ऑफिसर सलीम रिंद से आपको मिलवाते हैं, जो हर वक्त अपनी ड्यूटी देने के लिए हम वक्त तैयार है। मेरा नाम मोहम्मद सालिम रिंद, मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हूँ PS शारा फैसल, और पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं। मेरे छोटे भाई जो थे वो भी आर्मी में थे, तो मैं उनकी वर्दी वगैरह ये देख के, और जब पुलिस में दूसरे दोस्तों को पुलिस की वर्दी में यूनिफॉर्म में देखता था और उनकी खिदमत को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे बस अपनी कौम की खिदमत करने के लिए बड़ा शौक़ था कि पुलिस में रहकर
मैं जो खिदमत कर सकता हूँ दूसरे इदारे में रहकर वो मैं नहीं कर सकता। चौबीस घंटे हम बाउंड है इस नौकरी में, और छुट्टी तो वैसे जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में है वैसे हम अगर अप्लाई करें तो वो वैसे हमें छुट्टी मिलती है, लेकिन अदरवाइज हमारी कोई छुट्टी नहीं है। 24 घंटे ऐसे जैसे मैं इंचार्ज हूँ, मैं 24 घंटे अपना मोबाइल ऑन रखता हूँ, मेरे दूसरे अफसर जो हैं वो भी ऑन रखते हैं। कोई भी घर में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत हम अपनी ड्यूटी को देते हैं। हम अगर किसी डॉक्टर के पास अपनी फैमिली के साथ भी अगर खुदा न खास्ता अस्तगफुरुल्लाह कोई वाक़या हो जाता है तो हम उनको वहीं डॉक्टर के पास छोड़ के अपने सारे मसरूफियात छोड़ के हम उस मौके पे पहुंचते हैं, ताकि हम वहाँ और ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ से लोग भागने की कोशिश करते हैं कि हम पब्लिक भागती है और हम उस जगह पे पहुंचते हैं। ईद के मौका होता है, ईद के मौके पे लोग जाके अपने घरों की तरफ जाते हैं और हमें पाबंद किया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हैं। ईद पे भी ऐसे होता है कि बच्चे फ़ोन करते हैं कि पापा आप ईद पे आएंगे, हम लोग कहते हैं कि बेटा आप हमें टीवी में देख लेना कि हम नमाज़ पढ़ा रहे होंगे। तो ये होता है कि लोग नमाज़ पढ़ते होते हैं और हमारे जवान या हम लोग उनकी हिफाजत के लिए मुहाफ़िज़ बन के उनकी अपनी कौम की और अपने मुल्क की खिदमत करते हैं, अपने शहर की खिदमत करते हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि घर से तैयार होके हम लोग जा रहे हैं और बच्चे तैयार हैं और पीछे से कोई ऐसा वाक़या हो गया और फिर मुझे सबको छोड़ के फिर वहाँ पहुँचना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि बच्चे तो खैर वहाँ चले जाएंगे शादी में, दावत में, और मेरे पीछे जो वाक़या ऐसा होगा जिसमें मेरा होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वहाँ पहुँच के हो सकता है मैं किसी की जान बचा लूँ। कि अभी बीच में ऐसा वाक़या हुआ था कि मैं छुट्टी लेके जा रहा था, मैं हाईवे पे पहुंचा हूं तो पीछे पता चला कि हमारे किसी सब इंस्पेक्टर पे ऊपर फायरिंग हुई है और वो सीरियस ज़ख्मी है। तो मैं वहां जाने के बजाय अपने घर में वापस आ गया और वहां पहुंच के फिर जो भी कार्रवाई थी मौके पे मेरे सीनियर भी पहुंच गए थे, लेकिन काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ है कि फिर हम उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि नहीं हम घर जा रहे हैं तो घर में तो कोई और भी उस चीज़ को अटेंड कर लेगा, लेकिन मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे तो 24 घंटे ड्यूटी है, लेकिन हमारे पास जो स्टाफ है उसकी हम फिर शिफ्ट लगा देते हैं। घर में तो ऐसे होता है कि बच्चे जब हम घर में जाते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, सुबह को फिर ये होता है कि हम निकल आते हैं तो टाइमिंग का तो हमारा है ही नहीं ना। ख्वाहिशात तो होती है लेकिन बहुत कम होता है ऐसे कि हम अपने बच्चों को टाइम दे सकें। कहीं बर्थडे है, अगर जाना है, बच्चे कहते हैं भाई उसमें बर्थडे भी है, घूमना है, फिरना, हम बोलते हैं ठीक है केक काटते हैं, बाकी आप घूमो फिरो, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। हम अपनी तमाम फोर्सेस को सल्यूट करते हैं और सल्यूट करते हुए अब हम बढ़ेंगे कामरा एयरबेस की जानिब। बिल्कुल, यहाँ पर ताज़ा खबर आपको बताते हैं कि कामरा एयरबेस पर पाक फ़ज़ाइया की 14 स्क्वाड्रन में JF थंडर तैयारे शामिल करने की तकरीब इस वक्त जारी है। आपको बराह रास्त लेके चलते हैं। मुरादा तरतीब में पड़ेगा, दरमियान से चले चल। नीचे जनरल इस्लामी नीचे Recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं जो कि कामरा एयरबेस के मनाजिर हैं। यहाँ पर GF-17 थंडर तैयारों की शानदार नुमाइश के हवाले से परेड भी जारी है और ये तैयार और चीन के ताउन से तैयार किए गए हैं। शानदार परेड का मुजाहरा किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ यहाँ पर मेहमान खुसूसी हैं, जबकि उनके हमरा एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान भी मौजूद हैं। और आपको ये भी बताएं कि 70 से ज़ायद जो है थंडर तैयारे शामिल किए गए हैं। जबरदस्ती बात है और ये जब भी परेड में देखती हूँ तो ऐसे जैसे खून जो है वो डबल हो जाता है, पेट्रियाटिज्म बिल्कुल सर चढ़ कर बोलता है। खैर आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है बहरान होटल के सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर यासिर अहमद। उनसे बात करते हैं 24 आवर्स ड्यूटी के चैलेंजेस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा करम, आप बताइए कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। यासिर साहब, आज जो हमारी ओवरऑल थीम है वो है हमारे जैसे लोगों की थीम, जो कि 24/7 काम करते हैं, जिनको ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं होती है और कभी कभी वर्किंग आवर्स जो हैं और ज़्यादा लंबे भी हो जाते हैं। डेफिनेटली आपका ताल्लुक भी एक होटलिंग से है, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है? 24 आवर्स गेस्ट लाइनअप, ये वो एहतमाम, डिनर। देखिए, होटल इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया में एक मुनफरद इंडस्ट्री समझी जाती है। इसके अंदर जो काम करने वाले हमारे एसोसिएट्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, 24 आवर्स हम लोग काम कर रहे होते हैं। कोई भी मौका हो, ईद हो, खुशी हो, गम हो, हमें हर मौके के ऊपर उसकी जो इनफरादियत है उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। अल्लाह ना करे कि हमारे घर में कोई अगर परेशानी भी होती है और हमारे पास कस्टमर मौजूद होता है तो हमें वी ऑलवेज आर ऑन अ स्माइलिंग फेस। हम उसको कभी इस तरह का शो ऑफ नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा खुश हो तो हम अपनी खुशी भी नहीं बता सकते। तो जिस तरह का हमारे पास इवेंट चल रहा होता है, ईद का मौका हो, कोई भी मौका हो, कोई हड़ताल हो, स्ट्राइक हो, किसी भी किस्म का, वी आर ऑन आवर फीट और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे कस्टमर आने वाले हों उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें। हमारे पाकिस्तान में सेलिब्रेशन जब भी कोई हो तो सबसे ज्यादा जोर लोगों का होता है खाने पीने पर, और सब जो है वो होटलिंग का रुख करते हैं। डेफिनेटली होटल्स ऐसे हैं जो 24 आवर्स काम भी कर रहे होते हैं और स्पेशली त्योहारों में भी उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, चाहे वहाँ पर वर्कर्स हों, चाहे वेटर्स हों, चाहे फिर टीम मेंबर्स हों। आपका ताल्लुक जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है, जो कि इटसेल्फ एक बहुत ही सख्त मतलब ड्यूटी, एक जॉब कंसिडर की जाती है, बिकॉज इसमें आपको इंडोर नहीं बल्कि आउटडोर भी बहुत ज्यादा जाना पड़ता है, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है। तो आप बताइए, क्योंकि आप एक होटल में सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर हैं, डेफिनेटली आपको फॉरेनर्स के साथ भी डील करना पड़ता होगा, लोगों के साथ जो विद इन पाकिस्तान है उनसे भी डील करना पड़ता होगा। कितना टफ टाइम मिलता है आपको इस ड्यूटी में? देखिए, हर गेस्ट जो आता है उसकी नेचर जो है ना बहुत डिफरेंट होती है और हर गेस्ट को हैंडल करने के लिए हमें स्पेशली जो है ट्रेन किया जाता है। अच्छा। जैसा आपने कहा कि सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है और किसी भी होटल के लिए जो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो बैकबोन का जो है किरदार अदा करता है। कस्टमर्स आते हैं, फूड की आपने बात की, तो फूड का जो हमारा डिपार्टमेंट होता है वो ऐसा होता है कि हर मंथ की हमारी जो थीम होती है बहुत डिफरेंट होती है। लाइक कि अगर अभी आप देखते हैं तो हमारे पास से जो है वैलेंटाइन का इवेंट एक क्रॉस हुआ है तो उसको हम उसी स्टाइल में जो सेलिब्रेट करते हैं। आगे आने वाले दिनों में जो हमारे पास बसंत का इवेंट आ जाता है तो उसको हम उसी स्टाइल से सेलिब्रेट करते हैं। मैंगो का इवेंट आ जाता है तो मैंगो का इवेंट जो है हम उसी स्टाइल से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर जून जुलाई की बच्चों की छुट्टियां आ जाती हैं तो उस इवेंट में हम जो है वो चिल्ड्रंस के गेम्स जो प्लान करते हैं, उनकी एक्टिविटी प्लान करते हैं। होटल के अंदर जो सबसे एक मेन और इंटरेस्टिंग फैक्टर है ना कि आप बोर नहीं होते। साल के 12 महीने जो है आपको हर महीने की एक थीम अलग से डिजाइन करके दी जाती है और हमारा काम ये होता है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, अल्हम्दुलिल्लाह वी शुड अप्रिशिएट अवर लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज जो जितना इन्होंने यहाँ पर कराची के हालात बेहतर हुए हैं उसकी वजह से पिछले 2 से 3 साल के अंदर हमारा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा ग्रोथ किया। कराची के जो बेसिकली इवेंट थे जिसको होटल इंडस्ट्री कैच करती थी, लाइक स्पोर्ट्स के इवेंट हो गए, फार्मा इंडस्ट्री के इवेंट्स हो गए, बैंक्स के इवेंट हो गए, वो बहुत अरसे से नहीं हो रहे थे। आपका फॉरेनर जो है पाकिस्तान में ट्रेवल नहीं कर रहा था। अभी आपकी एक्सपो हुई, उसके अंदर आइडियाज 2016 के अंदर जो हमारी ठीक है, आपने वो तो बताया कि आपका जॉब क्राइटेरिया क्या है, कितना प्रेशर होता है, फूड का सिलसिला, गैस का सिलसिला, मुख्तलिफ थीम्स होती हैं। इस वक्त जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ओवरऑल वो हम कर रहे हैं 24/7 काम काम काम। ईद है, बकरा ईद है, चांद रात है, कुछ भी है,
यू हैव टू हियर और दे आर, उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं, उस वक्त क्या दिल पे गुजर रही होती है कि यार हम लोग यहाँ पे जो है वो गेस्ट के लिए ये लाइन अप कर रहे हैं कि इनको रूम में ये चाहिए, इनको डाइनिंग हॉल में ये चाहिए, और हमारे घर से जो है वो फोन आ रहे हैं भाई आओगे कि नहीं आओगे? होटल में क्या आता है, जब एक कस्टमर ट्रेवल करता है, होम अवे फ्रॉम होम हमारी इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है। तो मैं आपको अगर एज ए गेस्ट समझूं और आप मेरे पास आएंगी तो ईद का मौका है, तो हम उसको उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं जैसे घर के अंदर अगर आप ईद पर आते हैं और आपको शीर खुरमा सर्व किया जाता है, तो हमारे यहाँ तमाम रूम्स के अंदर शीर खुरमा तमाम होटल की इंडस्ट्री जो उनको भिजवाती है। आपके उस वक्त क्या जज्बात होते हैं? आप तो सर्व कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स वो तो आपका काम है, लेकिन आपके अपने पर्सनल क्या जज्बात होते हैं? आपके घर पे भी शीर खुरमा बन रहा होता होगा ना? जज्बात हमें अपने कंट्रोल करने पड़ते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप लोग हमारे पास आ रहे होते हैं एक बहुत लंबा सफर करके, हमें आपको फैसिलिटेट करना होता है। तो हम रात में 2:30 बजे भी कॉल आ जाती है, 3 बजे भी कॉल आ जाती है, और ऐसा भी हुआ है कि अभी नमाज पढ़ रहे होते हैं या कोई और ऐसा काम कर रहे होते हैं, फोन जो साइलेंट पर होता है, लेकिन रिंग बैक करना ये तो ड्रॉबैक्स है इस काम के, इस फील्ड के, और मुख्तलिफ कुछ इस तरह की फील्ड्स हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो 24 आवर्स काम भी कर रहे होते हैं। अच्छा, होटलिंग के शोबे के बारे में स्पेशली मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि खाना पीना लोग बहुत पसंद करते हैं, कोई भी इवेंट हो तो। अभी ईद की भी आपने बात की, तो क्या ऐसा होता है कि इन डेज में जब वो अपनी ड्यूटी पर आते हैं वर्कर्स, तो उनको ओवर टाइम दिया जाता है? क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, हमें एट एनी कॉस्ट आना है, काम करना है, पर ओवर टाइम का कुछ नहीं मिलता। देखिए, इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रही है, उसके नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। जिस तरह इंटरनेशनल इंडस्ट्री काम करती है, इस तरह पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब होटल इंडस्ट्री काम कर रही है। तो अब ये हो गया है कि शिफ्ट्स वाइज डिवाइड कर दिया गया है स्टाफ को। जो नीचे के डाउन दी लेवल एसोसिएट्स होते हैं, उनको जो शिफ्टों में रखा जाता है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है। हाँ, अगर जरूरत होती है तो यस ऑब्वियसली उनको फिर ओवर टाइम बिल्कुल पे करते हैं, बिल्कुल पे किया जाता है। जबरदस्त बात है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा कि शिफ्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि तमाम लोगों को सहूलत रहे। होटलिंग बिजनेस की बात कर लेते हैं। हमारे वाले काम में तो हम तो कहेंगे कि यार हमें तो किसी भी टाइम पर जो है वो मॉर्निंग वाली शिफ्ट दे दें, ज्यादा बेहतर है, हम चले जाते हैं। होटलिंग के बिजनेस में जो है वो सबसे ज्यादा इजी कौन सी शिफ्ट होती है कि उस टाइम से आप फारिग भी हो जाएं, घर को भी टाइम दे दें और शिकवे शिकायत? देखें, जो हमारे पास फीमेल्स काम कर रही होती हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है कि जी वो मॉर्निंग शिफ्ट्स में आ जाएं, क्योंकि उनके हस्बैंड है, भाई है, वो सारे ऑफिसेस में हैं। मेल प्रेफर करते हैं कि मिड शिफ्ट मिल जाए, उसमें होता है आराम से नींद पूरी करके सोकर आ जाएं आराम से। होटल के अंदर आप लोग ने शायद ना सुना, एक मिड शिफ्ट भी होती है जो 10 to 7 होती है। अच्छा, आपके यहाँ भी होती है? तो हमारी कोशिश ही होती है स्टाफ की जी कि मिड शिफ्ट मिल जाए सुबह। अब जैसे सर्दियों का मौसम है, सुबह नहीं उठा जाता लोगों से, तो कोशिश करते हैं कि आराम से सो के उठ के शाम में 7-8 बजे चले जाएं, फिर गैदरिंग में अपनी बैठ जाएं। तो ये प्रेफर करते हैं कि लोग के मिड शिफ्ट मिल जाए। लेकिन टाइमिंग जो है और डिपार्टमेंट्स की जो है वो 8 to 5 होती है, 8 to 8 होती है। लेकिन अब इंडस्ट्री के अंदर इतनी चेंजेस है, इतना काम है, इतनी ग्रोथ है, तो टाइमिंग अब कोई देखता नहीं। उसकी वजह होती है कि जब कस्टमर आपके पास मौजूद होगा तो यू हैव टू फैसिलिटेट देम। बिल्कुल। अच्छा, कोई भी इवेंट आता है, सिर्फ ईद की बात नहीं कर रहे, और भी कोई भी इवेंट आता है, घर में शादी होती है, घर में कोई और फंक्शन होता है, कहीं आपको जाना होता है, और ऐसे में जब ड्यूटी कॉल आ जाए और घर वाले पूरे तैयार बैठे हो और एकदम से आपको जाना पड़ जाए, किस किस्म की मुखालफत का घर से सामना करना पड़ता है, ये भी बताओ। देखें, मैं आपको एक चीज और भी बताऊं, जैसे रमजान का इवेंट होता है, रमजान का इवेंट होता है, आप लोग मॉर्निंग शोज में मैं देखता हूँ बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, आप लोग गिफ्ट हैम्पर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ये होटल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एग्रेसिव। हम रमजान के इवेंट में जो हमारी पूरी टीम मैनेजमेंट होती है वो अपने घर नहीं जाती है। तकरीबन समझ लें कि मैं होटल इंडस्ट्री से 12 साल से एसोसिएट हूँ, तो मैंने 12 साल में अभी तक अपने घर पे एक रोजा नहीं खोला है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास रमजान में इफ्तार डिनर पे लोग किले के अंदर, हमारा रेस्टोरेंट है उसके अंदर आ रहे होते हैं, डिनर करते हैं और बहुत अच्छा चलता है वो रेस्टोरेंट। बुफे सिस्टम होता है, तो वो आते हैं, सुबह सहरी में लोग आ रहे होते हैं। तो हमारा जो रमजान में काम जहाँ पे लोगों को रिलैक्सेशन मिलती है, होटल इंडस्ट्री में वो काम डबल से ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि वी हैव टू मैनेज। रमजान की बरकतें हुई ना। अब ये बताएं कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आपको पहुंचना हो ऑन टाइम, कि आपने घर पे कहा हो कि जी मैं आ रहा हूं और ये चीज मैं अटेंड कर लूंगा, डोंट वरी, और कोई ऐसी अर्जेंट थिंग होगी और आपके घर से आपको खूब सुनने को वही मुखालफत आपसे पूछ नहीं आइएगा, क्या सुनने को मिलता है, कितनी लामतान होती है, कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसा वाकया जिसके बाद आप अगले दिन घर में बड़े शर्मिंदा हुए कि सॉरी मैं नहीं आ सका? मिसाल के तौर पे जैसे शाम के टाइम होटल से निकल के जा रहे हैं और कोई फ्लाइट टेक्निकल हो जाती है, तो फ्लाइट टेक्निकल होती है तो 250 से 300 जो है वो पैसेंजर्स हमारे पास स्टे करने के लिए आता है। मुख्तलिफ एयरलाइन से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। एक दफा ऐसे हुआ कि शादी में जाना था, तो आई एम सिंगल अभी, तो मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि जी, अच्छा तभी आप सुकून से, मैं बिल्कुल शौक से, तो वो मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि तुम्हें शादी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो बीवी है वो होटल मौजूद है, कोई जरूरत नहीं, वहीं मौजूद रहो। तो ये कैसा होता है, बहुत सारी
चीजें ऐसे आते रहते हैं, ये ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं कि जब घर वालों से कमिटमेंट होती है कहीं जाना है, लेकिन अब होटल में काम आ गया तो फिर रुकना पड़ता है। सही। अच्छा, बड़ा थके हुए हो और जॉब चल रही है, 24 घंटे हो गए, छुट्टी नहीं हो रही है, काम पे काम आया जा रहा है, उस पे कोई पकाऊ सा आपका क्लाइंट आ जाए जिसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी, कैसे फिर हैंडल करें? देखिए, ऐसे क्लाइंट तो बहुत सारे हमारे पास आते हैं। क्लाइंट हमेशा जो है ना मुख्तलिफ तबीयत क्या होता है, उसको जो हैंडल करना है वो बड़ा टेक्निकली होता है। हाँ, ऐसा हो जाता है बास टाइम हम एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं, लेकिन ये है कि हम शो ऑफ नहीं कर सकते, तो हमें फिर बेयर करना पड़ता है। लेकिन कस्टमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट्स को हम बहुत अरसे से कोशिश करते हैं कि मीट कर लें, और अगर हम इतने एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपने आप को रिप्लेस करके जो हमारी GROs है या हमारा कोई गैस स्टेशन ऑफिसर है उसको साथ में उसके एसोसिएट करते हैं, ताकि प्रॉब्लम जो भी उसकी है या उसकी कोई नीड है तो वो सॉल्व हो जाए। अच्छा, आपका जो डिपार्टमेंट है सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है, ईद और त्योहारों की तो हमने बात की है, वहां पर ये जो शेफ डिपार्टमेंट है या फिर वेटर्स का जो डिपार्टमेंट है ये तो बहुत एक्टिव होता है। इस सब में सेल्स एंड मार्केटिंग का क्या अहम रोल होता है और किस तरह से? अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कस्टमर कैसे आएगा, और सेल्स जाके उसको सेल नहीं करेंगे तो कस्टमर कैसे आएगा? सेल्स एंड मार्केटिंग का जो है वो चोली दामन के साथ होता है। दो डिपार्टमेंट यहाँ पे पाकिस्तान में मर्ज किए जाते हैं, बट दिस आर बोथ सेपरेट डिपार्टमेंट्स। हम जाते हैं कॉर्पोरेट कस्टमर्स के पास जाते हैं, उनको डील सेल करते हैं, उसके बाद वो हम हमसे डील अवेल करते हैं। वॉक इन कस्टमर्स जो कि नॉर्मल कराची का कस्टमर होता है उसके लिए न्यूज़पेपर एड्स चलते हैं, फेसबुक मार्केटिंग की जाती है, डोर टू डोर कंपनीज जो कॉर्पोरेट होती हैं उधर जाके पैकेजेस इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। फिर होटल, बिल्कुल, सेल्स एंड मार्केटिंग का भी बहुत काम होता है। आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मेहरान होटल के मार्केटिंग मैनेजर। आपसे पूरी हमदर्दी है, हम सबको भी एक दूसरे से पूरी हमदर्दी है 24/7 काम करने वालों को। जी आज हम सब एक दूसरे से जो है वो सिंपैथी का इजहार कर रहे हैं, इसलिए गुड मॉर्निंग आज हमने ये शो किया है तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए। इवन बाहर जो डेस्क पे हमारे लोग बैठे, इवन जो हमारे इसमें कैमरामैन है हमारे स्टूडियो में और हमारे साथ और जो ये बात कर रहे थे खाने पीने के हवाले से, तो मुझे याद है कि जैसे ही रमजान वगैरह शुरू होता है ना, मैं तो सारी डील्स निकाल लेती हूँ और वो सब इन्हीं की काविशें होती है जो कि इसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो वाकई बड़ा टफ काम है। एग्जैक्टली। वैसे आप खाने पीने की बात कर रही है ना, आप डील्स ही निकालती होंगी, ये मुझे आइडिया। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि सब अपनी पूरी चॉकलेट खत्म कर चुकी है और मेरे पास ये देखें एक्सक्यूज मी, मैं अपनी चॉकलेट को जो है वो हाफ बांट भी चुकी हूँ। मैं मिल बांट के खाने पे बिलीव करती हूँ। खैर, खुशियां बांटते हैं, कैडबरी ने भी हमारे साथ खुशियां बांटी हैं। तो खुशियां हो, त्योहार हो, छुट्टियों को छोड़कर अपने प्रोफेशन की जिम्मेदारी अदा करने में खवातीन भी किसी से पीछे नहीं रहती और वो प्रोफेशन मेडिकल का हो या फिर कोई और, तो ये तमाम तर जिम्मेदारियां इन खवातीन की भी मजीद बढ़ जाती है। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने डॉक्टर रुबीना से मुलाकात की है, जो हर वक्त अपनी ऑन कॉल होती है, लेकिन अपने प्रोफेशन के साथ साथ वो हर मौके पर अपनी फैमिली को भी वक्त देने की पूरी कोशिश करती है, और यही खासियत होती है फीमेल डॉक्टर्स की। आइए देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं। बचपन से मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और अल्लाह का शुक्र है फिर एडमिशन हो गया, सब किया। उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था कि कितना कमिटमेंट चाहिए होता है, कितना टाइम चाहिए होता है, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लेकिन कोई ये नहीं हुआ कि मुझे कोई शिकायत हुई हो या मुझे कुछ बुरा लगा हो। आई कंटिन्यू डूइंग इट। मैं उसको एंजॉय करती थी, पेशेंट से बात करना, पेशेंट का मसला हल करना, जब वो आके शुक्रिया अदा करते थे या कोई अप्रिशिएट करता था, बड़ा अच्छा लगता था। और अभी तक भी मुझे लगता है कि वही ड्राइविंग फोर्स है। प्रोबेबली मैं अभी तक बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरे मरीज बड़े थैंकफुल हैं, वो आते हैं, मैं उनके लिए अपनी जो मैक्सिमम है मैं उसके साथ काम करती हूँ कि जितनी खुलूस और बयानदारी से मैं कर सकती हूँ। जब छुट्टी वाले दिन कॉल आती है ना, तो कभी कभी ज़ाहिर हमेशा से बुरा लगता था। छुट्टी वाले दिन सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, हस्बैंड जो है वो अपना बच्चे पिकनिक पे जाना चाह रहे हैं, नहीं मुझे उठ के हॉस्पिटल आना है ना, तो ज़ाहिर अच्छा नहीं लगता था। लेकिन पार्ट ऑफ जॉब थी तो हमने की। बहुत दफ़ा ये होता था कि 14 अगस्त की छुट्टी है, ईद की छुट्टी है, उस पर आपको ड्यूटी पे बुला लिया, ड्यूटी पे आप चले गए, आपने की। और पाकिस्तान में ट्रेजिडी ये बाहर तो ये होता है ना कि आपको अगर ड्यूटी अपनी छुट्टी वाले दिन ड्यूटी करते हैं तो उसके रिप्लेसमेंट में आपको छुट्टी मिलती है। पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें आप जो भी कुछ आप एक्स्ट्रा करें ना उसका कोई आपको ओवर टाइम मिलता है और ना ही उसके ऊपर आपको उसके बदले में छुट्टी मिलती है। आप हार्ड वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको उसके बदले में एप्रिसिएशन मिल रहा हो ना, लोग आपको अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें कि हाँ आप उनके लिए अपनी छुट्टियां, अपनी फैमिली सब छोड़ के आ रहे हैं, आपको अच्छा लगता है। अगर उसके बदले में आपको सुनने में ये लगे डॉक्टर तो होते ही ऐसे हैं, डॉक्टर को तो ये कर देना चाहिए, तो डॉक्टर की हर शख्स में टीवी देखती हूँ ना, कभी कभी बड़ा अफसोस होता है हर जगह शोर मच रहा होता है, फलाने अस्पताल में डॉक्टरों की नाअहली की वजह से एक मरीज को ये हो गया, उसी अस्पताल से उस दिन 3000 और मरीज सही होके गए होते हैं, या उसी डॉक्टर के पास से हजारों मरीज होते हैं जो बिल्कुल
सही मुतमईन होकर जा रहे होते हैं, कोई उनकी बात नहीं करता। सिर्फ उस एक केस को पकड़ के उसकी सारी जिंदगी के किए धरे के ऊपर आप पानी फेंक देते हैं ना, हर चीज उठा के मुंह पे मार दी जाती है कि डॉक्टर तो हो फांसी पे लटका देना चाहिए। उस वक्त अफसोस होता है, ठीक है ना। और उसके साथ में फिर होता क्या है कि लोग जो हैं वो चीजें अपने लिए भी ज्यादा टफ बना रहे होते हैं, दूसरों के लिए भी बात समझते नहीं हैं। बहुत दफा ये होता है कि अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं कि आपको क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा होता है। मैंने गायनी जब ज्वाइन की थी करनी तो उस वक्त मेरी बच्ची 4 महीने की थी, और मैंने टाइम जब मैं लेटती थी तो मुझे सोते में उसकी शक्ल नजर आती थी, या वो लगता था कि वो घर पे रो नहीं रही हो। लेकिन ये कि विद टाइम ज़ाहिर अडॉप्ट कर लिया, आदत हो गई, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा फील होता था। और फिर बच्चों की पढ़ाई है, कितनी दफ़ा उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो मिस करनी पड़ती थी। आप वहाँ कहीं जाना है, उस वक्त आपकी कॉल आ गई, उस वक्त आपकी ड्यूटी है, आपको ज़ाहिर ड्यूटी अटेंड करनी पड़ती थी। अगर पेशेंट को मसला है तो आपको पेशेंट को देखना होता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस की हैं। जब दूसरों को एंजॉय करते हुए देखते थे, दूसरे बीच पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, हम निकल के काम करने चले जाते थे, तो ज़ाहिर उस वक्त लगता था, अफसोस होता था, मतलब मिस करते थे। कमिटमेंट हर काम में चाहिए, ठीक है। हर शख्स ये समझ के छोड़ देगा कि नहीं जी मैं तो ये इतनी टफ लाइफ नहीं गुजार सकता, तो फिर कौन आपकी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो कौन होगा, कौन देखेगा। तो मतलब मुश्किल काम है, बट किसी ना किसी को तो करना है। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि कमिटमेंट जो है वो हर काम में चाहिए होती है, और लाजमी नहीं है कि वो 24/7 ही हो। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें कमिटमेंट जो है वो मेरा ख्याल है सबसे अहम होती है। अपने काम के साथ ऑनेस्टी और कमिटमेंट। बिल्कुल, और मेडिसिन का शोबा तो ऐसा है कि आप इनकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें इंसानियत का एलिमेंट शामिल होता है। खैर, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। छुट्टी के दिन भी ड्यूटी देने वाले बेकरी ओनर से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज बात कर रहे हैं ऐसे प्रोफेशन की जिसमें कोई खास दिन या कोई वक्त अहम नहीं होता, बल्कि अहम होता है तो वक्त पर ड्यूटी पर पहुंचना। तो ऐसे प्रोफेशंस में फूड आइटम्स आउटलेट्स को कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इनका बड़ा अहम किरदार होता है। इन पर खुशियां फीकी रहती हैं, लेकिन इन पे कितना प्रेशर होता है खुद इन्हीं से जान लेते हैं। मेरा नाम खालिद हमीद है। ब्लू रिबन बेकरी 1968 में जो है ना, हमने ब्लू रिबन बेकरी को यहाँ पे शुरू किया काम को। 13-14 साल मुझे भी हो गए यहाँ बेकरी में। सबसे जो मेन चीज़ यही है कि इस प्रोफेशन में छुट्टी नहीं है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ज़ाहिर है ये खाने पीने का आइटम है, उसमें हमें हर एक चीज़ में अच्छी तरीके से तवज्जो देनी होती है। प्लस मतलब मिसाल के तौर पर हम अगर बेकरी बंद रखते हैं तो जो सामान बना हुआ है उसकी तो लाइफ 1 days to 2 days ही होती है। कोई भी त्यौहार हो, 14 अगस्त हो या कोई भी ऐसा त्यौहार हो, इवन के गमी खुशी में भी हमें मजबूरन बेकरी को खोलना ही पड़ता है। अब जब शॉप खोलनी होती है, फिक्स टाइम होता है, तो मेरी तबीयत जितनी भी ख़राब हो या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो मुझे इन एमरजेंसी अपने टाइम पे शॉप पे पहुंचना ही पड़ता है। तो बस उस टाइम जब तबीयत बहुत ख़राब हो या कोई ऐसा कोई एमरजेंसी काम हो, उस टाइम फिर बहुत ज़्यादा जो है ना दिल अजीब सा हो जाता है कि यार अब क्या करें। अभी लास्ट टाइम जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी तो हमारी आज़ाद कश्मीर से हूँ, तो बड़े भाई की शादी में मैं नहीं जा सका क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ बेकरी में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो उसमें मेरा भाई नहीं जा सका। तो बस अब यही तरतीब है इस काम में। अजीब सा फील तो हो रहा होता है कि यार किसी ऐसे प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए था कि जिसमें कोई छुट्टी तो हो। मतलब नॉर्मली जो है काम काज में अगर महीने में 1-2 छुट्टी हो ना तो इंसान फ्रेश हो जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो हमारे ये काम है, बेकरी का काम हो गया या होटलिंग का काम हो गया, इस तरह के काम में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, मतलब जो ओनर हो गया, वो तो ज़ाहिर है उनकी ऐसी ड्यूटी होती है कि वो बिल्कुल छुट्टी कर ही नहीं सकते। हमारे बिजनेस में छुट्टी तो नहीं है, लेकिन जब हम अपने कस्टमर्स को जो यहाँ पे खुश देखते हैं, जब वो जैसे ईद के मौके पे या इस तरह की जिस शादियों के मौके पे देखते हैं, तो बस हमारी जो है महरूमी भी दूर हो जाती है।
वाकई में बेकरी का काम बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनको वन स्टेप फॉरवर्ड चलना पड़ता है। अगले दिन के लिए अंडे डबल रोटी आखिर कौन अरेंज करेगा अगर ये सही बात है, बिल्कुल। नाश्ता कैसे करेंगे हम, और खुसूसी तौर पर ईद के दिनों में जब बड़ी ज्यादा भूख लग रही होती है, चाहे बिरयानी पकी हो लेकिन नाश्ता हमने ब्रेड का ही करना होता है। खैर, ये तो हमने आपको मिलवाया बेकरी ऑनर से और सुनवाया कि वो क्या कह रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे सलमान, जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सलमान, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सलमान? सिंगिंग करते हैं आप, क्लासिकल, पॉप, रॉक, क्या पसंद करते हैं? क्लासिकल, क्योंकि जॉनरा क्लासिकल का एक बहुत वसी है। अच्छा, जाहिर सी बात है। अपने बैंड के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरा बैंड, पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने इंडिया एक ड्रामा चल रहा था कसम तेरे प्यार की, उसकी ओएसटी हमने अभी रिसेंटली हम लोगों ने गाई है। अच्छा, बिल्कुल। और उसकी ओएसटी की है। फिर इसके बाद तो वो ओएसटी आपने खुद ही लिखी हुई थी? बिल्कुल, हम लोग अपनी कंपोजिशन करते हैं, मैं खुद लिखता हूँ और खुद ही कंपोज करता हूँ। अच्छा। म्यूजिक जो है मेरे साथ होते हैं साइमन, और वो कंपोज करते हैं। सही, तो चले पहले कुछ सुनते हैं फिर मजीद बातें बिल्कुल करेंगे। एक सूफी कलाम आप लोग की ज़ेर हाँ, समाअत। श्योर, व्हाई नॉट? बिल्कुल, बड़ी जरूरत है। थैंक यू जी। दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदे मैं तो तेरिया। सुन ले मेरा सवाल जी सिहानी लाल, अब तो जीना मुहाल जी सिहानी लाल। मैं तो तेरिया, मैं तो तेरिया। दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदे मैं तो तेरिया। दिल है गोशा नशीन नूरे महफिल में, दिल है गोशा नशीन नूरे महफिल में। कश्ती आस को मौला साहिल मिले, कश्ती आस को मौला साहिल मिले। मैं तो तेरिया, मैं तो तेरिया, ओ मैं तो तेरिया, मैं तो तेरिया, मैं तो तेरिया, मैं तो तेरिया। दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदे मैं तो तेरिया। मन गुल तो मौला, मन गुल तो मौला, फहज़ाली मौला, फहज़ाली मौला। मन गुल तो मौला, मन गुल तो मौला। कश्ती आस को साहिल मिले। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साहिल मिले, और बहुत जबरदस्त आपने गाया। और यकीन करें कि ये सुनने में आपने जितनी इसको आसानी से गा लिया, लोग इसको इतनी आसानी से नहीं गा पाते, कि बहुत मुश्किल है। ऐसा ही है। हुसैन, ये बताइए कि आपने कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग भी हासिल की है? प्रॉपर ट्रेनिंग से बस ये सीख सीख के, उस्ताद नुसरत अली खान साहब हैं, उनसे मतलब सुन सुन के सीखा है आपने। तो ये बताएं, आपने इंडिया के लिए तो ओएसटी गाया, पाकिस्तान के लिए क्या किया है? बस पाकिस्तान के लिए अभी तक लगे ही हैं, चांस नहीं मिला पाकिस्तान। चांस नहीं मिला, मिल तो गया आज आपको। गुड मॉर्निंग। ऐसी बात है, ये बहुत अप्रिशिएट वाली बात है कि आप लोग ये इस तरह के न्यू टैलेंट को आगे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का शो और इस तरह का, मैं कह रहा हूँ, टैलेंट आज तक कहीं भी नहीं हुआ, कहीं भी क्या बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हमें बड़ा फख्र होता है कि जब हम पाकिस्तान का टैलेंट बुलाते हैं और इस तरीके से आके वो परफॉर्म करता है और दुनिया को दिखाता है कि हमारे पास कितना टैलेंट है। अच्छा, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं?
अब बाय द वे फ्यूचर में मेरा एक अपना साइड बिजनेस भी है। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल। क्या करते हैं साइड बिजनेस में? एक्सपोर्ट का काम है मेरा, फैब्रिक का। अच्छा, जी। तो इसको एज अ पैशन, प्रोफेशन क्या लेकर चलना इसको चाहते हैं? एज अ पैशन है, वो प्रोफेशन है। अच्छा, तो ये बताएं, आपने अभी जाहिर सी बात है आप कह रहे हैं कि अभी तो आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मजीद कुछ सिंगिंग में कुछ सीखना चाहेंगे, मजीद कोई है कि यार इसमें कोई और वेरिएशन लेके आऊं मैं? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये एक ऐसी फील्ड है कि इसमें कोई अपने आप को उस्ताद नहीं बोल सकता। एग्जैक्टली, किसी भी काम में कोई भी अपने आप को उस्ताद नहीं बोल सकता, हर टाइम आपको सीखने की जरूरत होती है। चले, बहुत सारी जो है ना वो गंभीर बातें हो गई हैं, अब कुछ लाइटर वे में कुछ सुना दें। हाँ, अब आप लोग के एक बहुत जो आजकल का गाना चल रहा है, माना है तुम्हारा, तो आई होप करेंगे। बिल्कुल क्लासिकल से एकदम से जंप किया ढिंचा है, क्या बात है। चलें जी, शुरू करते हैं। सैया जो माना सैया जो कुछ भी होवे साडा प्यार जो क्यों माये दा क्यों ढोले दा गिला कराऊं मैं तलक वारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। चंगे हो मन यार ते हर कोई सड़ जाए, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़ जाए। हमारा टाइम जो है वो शॉर्ट हो गया है, लेकिन क्या करें कि आपका सॉन्ग बहुत अच्छा। खैर, आपसे यहाँ हम इजाजत लेना चाहेंगे, और बहुत जबरदस्त हुसैन ने जो है सॉन्ग गाया है, दिस इज रियली गुड। और पहले इन्होंने जो हमें कलाम सुनाया वो इंतहाई अच्छा था, और अब इन्होंने गाना भी बहुत अच्छा गाया, बिस्मिल्लाह करा, और बिस्मिल्लाह तो हो गई आपकी हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। तो गुड मॉर्निंग। आज के शो में आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आप में भी कोई खास टैलेंट है और आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं इस हॉट सीट पर चमकते सितारे वाली में, तो आप हमारी कहानी हमारी सोशल मीडिया साइट पर बता सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।